हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 1 नवंबर 2024 के मुख्य करंट अफेयर्स और उनके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश के राष्ट्रपति को झारखंड की प्रसिद्ध सोहराय पेंटिंग उपहार में भेंट की। दोस्तों, आपका सही आंसर रूस के राष्ट्रपति को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को झारखंड की प्रसिद्ध सोहराय पेंटिंग उपहार में भेंट की। उन्होंने ईरान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों को महाराष्ट्र के कलाकारों की बनाई आकर्षक कलाकृतियां तोहफे में प्रदान की। प्राकृतिक रंगों और सरल औजारों के इस्तेमाल के लिए मशहूर सोहराय पेंटिंग में टहनियों, चावल के भूसे या उंगलियों से बने ब्रश के जरिए जटिल डिजाइन बनाए जाते हैं। ये कलाकृतियां पशु, पक्षी और प्रकृति को दर्शाती हैं तथा स्थानीय जनजातीय संस्कृति में कृषि जीवनशैली और वन्य जीवन के प्रति गहरी श्रद्धा को दर्शाती हैं। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन को मदर ऑफ पर्ल MOPC शेल फूलदान भी भेंट किया। महाराष्ट्र के तटीय कारीगरों से प्राप्त यह फूलदान क्षेत्र की कुशल शिल्पकला को दर्शाता है और राज्य के तटरेखा की प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाता है, जो परंपरा और कलात्मकता के मिश्रण का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव को एक पारंपरिक वारली पेंटिंग भेंट की। महाराष्ट्र की वारली जनजाति से उत्पन्न ये प्रतिष्ठित कला लगभग 5000 वर्ष पुरानी है तथा अपनी सरलतावादी और विशिष्ट शैली के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है। बुनियादी ज्यामितीय आकृतियों से निर्मित वारली पेंटिंग प्रकृति, त्योहारों और सामुदायिक गतिविधियों के दृश्यों के माध्यम से आदिवासी जीवन को दर्शाती है। 2014 में भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त हुआ और इसे व्यापक रूप से एक स्थायी और अनुकूलनीय विरासत के रूप में मान्यता प्राप्त है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में केंद्र सरकार किस वर्ष जनगणना शुरू करेगी। दोस्तों, आपका सही आंसर 2025 में होगा। हाल ही में केंद्र सरकार वर्ष 2025 में जनगणना शुरू करेगी, जो एक साल यानी 2026 तक चलेगी। इसके बाद से 10 साल में होने वाली जनगणना अब अगली बार 2035 में होगी। अब तक हर 10 साल में होने वाली जनगणना दशक के शुरुआत में होती आई थी, जैसे 1991, 2001, 2011। इसी तरह जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड महामारी के कारण टालनी पड़ी। अब जनगणना का चक्र भी बदलने वाला है और अब 2025 के बाद 2035 और फिर 2045, 2055 में जनगणना होगी। जनगणना के बाद लोकसभा सीटों का परिसीमन शुरू होगा और यह प्रक्रिया 2028 तक पूरी होने की संभावना है। कांग्रेस समेत विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं ने सरकार से देश भर में जाति जनगणना कराने की मांग की है। पिछली जनगणना में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ से अधिक दर्ज की गई थी, जो 17.7% की वृद्धि दर दर्शाती है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किसने नई दिल्ली में डिजिटल वीरता स्मारक का शुभारंभ किया है। दोस्तों, आपका सही आंसर रेलवे सुरक्षा बल RPF ने होगा। रेलवे सुरक्षा बल RPF ने अपने बहादुर जवानों की शहादत को सम्मान देने के लिए डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलर वेबसाइट लॉन्च की। ये वेबसाइट पुलिस स्मृति दिवस के बाद मनाए जाने वाले शहीद सप्ताह के अंतर्गत शुरू की गई है। इस वेबसाइट पर जाकर लोग शहीदों की तस्वीरों पर माला और मोमबत्ती सजाकर उन्हें सम्मान दे सकते हैं। गत वर्ष के 14 शहीद जवानों की फोटो, नाम और रैंक है। साथ ही RPF और RPSF के 1011 शहीदों की पूरी सूची है, जिन्होंने देश सेवा में अपने प्राणों की आहुति दी है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने किस बैंक को 2024 के लिए भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में मान्यता दी है। दोस्तों, आपका सही आंसर भारतीय स्टेट बैंक SBI को होगा। वाशिंगटन में IMF और विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों के दौरान आयोजित 31वें वार्षिक सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार समारोह में अमेरिका की ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने भारतीय स्टेट बैंक SBI को 2024 के लिए भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में मान्यता दी। SBI के चेयरमैन CS सेट्टी ने ये पुरस्कार प्राप्त किया। 22,500 से ज्यादा शाखाओं और 62,000 ATM के व्यापक नेटवर्क के साथ SBI योनो डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी सेवाओं को बेहतर बना रहा है।
वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में 63% नए बचत खाते डिजिटल रूप से खोले गए, साथ ही योनो के जरिए कुल 1399 करोड़ रुपए के प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन वितरित किए गए। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस बैंक को विदेशी मुद्रा सेवाओं के लिए मंजूरी दी है? दोस्तों, आपका सही आंसर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को होगा। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से विदेशी मुद्रा विनिमय सेवाओं के लिए स्वीकृति मिल गई है। बैंक को अधिकृत डीलर श्रेणी एक लाइसेंस प्रदान किया गया है, जो इसे विदेशी मुद्रा वस्तुओं और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने में सक्षम बनाता है। फ्यूचर एमबीबीएस नामक कंपनी ने 99 रुपये की कीमत पर एक सस्ता एनईईटी तैयारी पैकेज लॉन्च किया है। यह परियोजना लगभग 18 लाख छात्रों की मांगों को पूरा करती है, जो हर साल सीमित मेडिकल सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में शक्तिकांत दास ने सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2024 में कौन सा ग्रेड हासिल किया है? दोस्तों, आपका सही आंसर ए प्लस ग्रेड होगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को 26 अक्टूबर को लगातार दूसरे वर्ष सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2024 में ए प्लस ग्रेड का पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार ग्लोबल फाइनेंस द्वारा वाशिंगटन डीसी में प्रदान किया गया। 1994 से ग्लोबल फाइनेंस ने वार्षिक रूप से केंद्रीय बैंक रिपोर्ट कार्ड प्रकाशित किया है, जिसमें यूरोपीय संघ और कैरिबियाई और अफ्रीका के विभिन्न केंद्रीय बैंकों सहित लगभग 100 प्रमुख देशों, क्षेत्रों और प्रदेशों के केंद्रीय बैंक गवर्नरों की ग्रेडिंग की जाती है। मुद्रास्फीति नियंत्रण, आर्थिक विकास लक्ष्य, मुद्रा स्थिरता और ब्याज दर प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में सफलता के लिए ग्रेड ए जोड़ से एफ पैमाने पर आधारित होते हैं, जिसमें ए उत्कृष्ट प्रदर्शन को दर्शाता है, जबकि एफ पूर्णतः असफलता को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN पुरस्कार प्रदान किया गया है? दोस्तों, आपका सही आंसर विभव तालुकदार को होगा। असम के संरक्षण वैज्ञानिक विभव कुमार तालुकदार को अबू धाबी में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN के प्रजाति अस्तित्व आयोग SSC द्वारा संरक्षण नेतृत्व के लिए प्रतिष्ठित हैरी मेसेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तालुकदार को ये पुरस्कार 25 अक्टूबर को अबू धाबी में आयोजित 5वीं IUCN SSC नेताओं की बैठक में प्रदान किया गया। यह पुरस्कार उन्हें जमीनी स्तर पर प्रजातियों के संरक्षण में उनके योगदान और SSC के काम के हिस्से के रूप में नेतृत्व के लिए दिया गया। वे 1991 से IUCN SSC से जुड़े हुए हैं और 2008 में एशियाई राइनो विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष बने। तालुकदार ने इंडोनेशिया, भारत और नेपाल में 3 एशियाई राइनो राज्यों की बैठकों के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वह भारतीय राइनो विजन 2020 के भी प्रमुख चालक रहे हैं, जिसके तहत 2008 से 2022 तक 22 गैंडों को मानस नेशनल पार्क में सफलतापूर्वक स्थानांतरित किया गया। पूर्वोत्तर भारत के प्रमुख संरक्षण संगठन आरण्यक के संस्थापक तालुकदार ने 70 से अधिक वैज्ञानिक पत्र प्रकाशित किए हैं और 25 वर्षों में 60 से अधिक परियोजनाओं का नेतृत्व किया है। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में पैदल सेना दिवस कब मनाया गया है? दोस्तों, आपका सही आंसर 27 अक्टूबर को होगा। भारत में हर साल 27 अक्टूबर को पैदल सेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय सेना इस साल 78वें इन्फेंट्री दिवस के रूप में मना रही है। इस दिन देश उन वीरों को श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इन्फेंट्री दिवस स्वतंत्र भारत की पहली सैन्य घटना की याद में मनाया जाता है, जब भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन ने 27 अक्टूबर 1947 को कश्मीर घाटी में पाकिस्तानी सेना और लश्कर के हमलावरों द्वारा भारतीय धरती पर किए गए पहले हमले पर विजय प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़ी थी। यह दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय सेना की पहली टुकड़ियां श्रीनगर हवाई अड्डे पर उतरी, जिससे पाकिस्तान समर्थित हमलावरों को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किस देश का विदेशी मुद्रा भंडार $2.16 अरब घटकर $688.26 अरब रह गया? आपके ऑप्शन है: ए भारत, बी जापान, सी चीन, डी अमेरिका। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा कि
हाल ही में आरबीआई ने किसे एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन है: ए राहुल कुमार, बी अमिताभ चौधरी, सी विजेंद्र चौधरी, डी राकेश यादव। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अमिताभ चौधरी होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।